माय नेम इज़ पूजा फ्रॉम ग्रैंड वैली स्मॉल। आज हम लोग बात करेंगे शू एनाटॉमी, गेट साइकिल, ठीक है, और मिडसोल टेक्नोलॉजी के बारे में और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं आउटसोल में और इसके डिज़ाइन में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम शू एनाटॉमी की। तो नीरज बताना इसमें शू एनाटॉमी क्या क्या है। शू एनाटॉमी इसमें टोरबल, टो कैप, वैन, यूथ्रो, लेसिस and eye stay, eglets, tongue loop, tongue, lateral side, middle side, and this is also binding, insole, midsole, and outsole. ठीक है। Because इधर भी heel counter and heel collar lining, ये सब। ठीक है, तो ये हमारी शू एनाटॉमी हो गई। अब बात करते हैं गेट साइकिल। तो गेट साइकिल क्या होता है, हमारे चलने की प्रक्रिया को हम लोग गेट साइकिल बोलते हैं। बट क्या होता है ना कि हर इंसान के फिट अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने नॉर्मल फिट देखा है। आप हम बोल सकते हैं कि प्रोनेशन 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन और ओवर प्रोनेशन। प्रोनेशन फिट 3 टाइप के होते हैं, आपका प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन और आपका ओवर प्रोनेशन। तो प्रोनेशन क्या होता है, वो नॉर्मली सबका फिट होता है, उसको लोग प्रोनेशन बोलते हैं। और जिसका अंडर प्रोनेशन होता है उसका क्या होता है, हाई आर्च होता है, उसका पैर क्या होता है, बाहर की तरफ गिरता है, ठीक है। तो अंडर ओवर प्रोनेशन में क्या होता है कि उसका पैर फ्लैट फिटेड होता है, जिसका पैर अंदर की तरफ गिरता है, ठीक है। तो फ्लैट फिट में हम लोग कौन सा शूज प्रेफर करते हैं? ऑलमोस्ट आर्च फिट। और आपका अंडर प्रोनेशन में कौन सा शूज है? मैक्स कुशन। और प्रोनेशन जो होता है उसको कोई भी शूज दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मिडसोल। तो बात हमें पता है कि इसकी पहले तो कितनी टेक्नोलॉजी होती है? 6। कौन कौन सी? अल्ट्रा गो, अल्ट्रा फ्लाइट, इको फ्लाइट, हाइपरबस्ट आइस और हाइपरबस्ट प्रो। हाँ, इनकी 5 प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी होती है नीरज? वेट, रिबाउंडिंग, कुशनिंग एंड मेमोरी रिटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, तो क्या होता है, ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इनका क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना, इसमें वेट केवल डिक्रीज होता है, हमारा बाकी चीज़ें हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरबर्स्ट और हाइपरबर्स्ट प्रो के बारे में। तो हाइपरबर्स्ट क्या होता है? हाइपरबर्स्ट जो होता है एक सुपर क्रिटिकल फॉर्मिंग प्रोसेस से बनता है, जिसमें हम लोग ईवा का यूज करते हैं, जिससे कि ये मोर लाइट वेट हो जाता है, ठीक है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सेम ऐसे हम लोग हाइपरबर्स्ट प्रो की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या किया, ईवा की जगह टीपीयू का यूज किया हुआ है। हाँ, ये भी सुपर क्रिटिकल फॉर्मिंग प्रोसेस से बनता है, जिसमें कि हमें एनर्जी रिस्पॉन्सिव एनर्जी रिटर्न मिलता है अर्ली स्टेप, ठीक है, लाइट वेट हो जाता है और इसका हमें ड्यूरेबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इको फ्लाइट की और हाइपरबर्स्ट आइस की। तो हाइपरबर्स्ट आइस क्या है कि एक तो देखने में बिल्कुल आइस की तरह लगता है, ठीक है। इसका जो आप देख रहे हो मिडसोल जो है, ये बिल्कुल देखने में आइस की तरह। और इसमें लोग क्या करते हैं, ड्यूल डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। आप देखोगे इसमें आउटर में देखोगे तो इसमें क्या है, ये ओरिजिनल हाइपरबर्स्ट है, ठीक है। और इसके इनर कोर ये देखो ना, ये ऐसे बने हुए डिजाइन टाइप में बने, इसका ये जो इनर कोर है ना, सॉफ्टवेयर हाइपरबर्स्ट का यूज किया गया है। आउटर में क्या होगा कि हमें पैर में स्टेबिलिटी के लिए होता है, हाँ, और इनर है वो कंफर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इको फ्लाइट की। तो इको फ्लाइट में क्या होता है अभिषेक? इको फ्लाइट ये 10% रिसाइकल मटेरियल से बनाया हुआ होता है, जो कि इको फ्रेंडली है। हाँ। और ये मोर लाइट वेट होगा। हाँ। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अब बात करते हैं एनआरटी की। एनआरटी क्या है? नेचुरल रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो हम मैक्स कुशन में यूज करते हैं। हाँ। एम स्ट्राइक हमारा रनिंग शूज में यूज होता है, जो हमारे 3 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। हाइपर आर्क इसी का ही अपग्रेड है। हाँ। वो भी 3 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, हमें स्मूथ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड होता है, ठीक है। वी स्ट्राइक में क्या है, इसमें भी क्या होता है, हमें हील से टो तक एक स्मूथ लैंडिंग प्रोवाइड होता है, ठीक है, स्मूथ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजीज की हमारे जो आउटसोल होते हैं ना, उसके डिज़ाइन मैटर करता है कि इसके डिज़ाइन से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा शूज़ है। तो पहले बताते हैं ग्लाइड स्टेप। तो ग्लाइड स्टेप में क्या होता है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन होता है, देखने में जिगजैग करता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। अब आपका जो मैक्स कुशन कैसे पता करेंगे कि मैक्स कुशन की हील हाइट तो ज़्यादा होगी। जैसे कि एक तरह से आप ये मान सकते हो, फिलहाल तो थोड़ा ये सेम ऐसे ही होता है, इससे लेकिन थोड़ा ज़्यादा हील हाइट होती है, हील पे ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, उसका जो हील हाइट वो जो उसकी जो लेंथ वो होती है पर थोड़ी बड़ी होती है। और डिलक्स वॉकर मैक्स कुशन में डिफरेंस क्या होता है? डिलक्स वॉकर जो है थोड़ा सा उसके कंपेयर में मैक्स कुशन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है।
और आपका मसाज फिट मसाज फिट भी एक जिगजैग टाइप का है, जब आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके तलवे में मतलब मसाज जैसी फील होगी। और गो वॉक पे क्या है? गो वॉक में नीचे हाइपर पिलर्स दे रखे हैं, वो जब आप चलोगे तो आपको रिबाउंड कुछ नहीं देंगे वो। और स्वेल टैग? स्वेल टैग में इसमें भी ये जियोमेट्रिक डिजाइन है, बट ये हाथ बॉल से बना हुआ है, तो जब हम लोग चलते हैं तो कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन इन्फ्यूज प्लेट की। तो दो टाइप की प्लेट होती है, एक लो थिक एक हाई थिकनेस। तो लो थिकनेस क्या होता है, हम लोग ऑलमोस्ट रनिंग या वॉकिंग में यूज़ करते हैं, बट हाई थिकनेस वाली जो होती है वो हम लोग प्रोफेशनल में यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, और मैराथन वगैरह के लिए। हाँ। वो हम हाई थिकनेस हाई थिकनेस का यूज़ करते हैं। हाँ। जैसे कि ये वाला इसमें कौन सा यूज़ लो करते थिकनेस है हैं? इसमें। लो थिकनेस है, ठीक है। हाई थिकनेस हम लोग ऑनलाइन मैराथन हो मैराथन गया, running लॉन्ग वगैरह में, डिस्टेंस हाँ। वो। इसमें है आपके परसिस्टेंस? हाँ, इसमें है, इसमें हाई थिकनेस Persistence में। नहीं, इसमें भी है। इसमें भी है। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।